नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। भारत पाकिस्तान के बीच जब युद्ध हुआ और भारत ने पाकिस्तान को दौड़ाकर मारा तो उसमें सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान नहीं हुआ, दुनिया के कई देश जो पाकिस्तान के पीठ पीछे भारत से लड़ाई लड़ रहे थे उनकी मार्केट को भी ध्वस्त कर दिया गया। जी हां, चाहे वो चाइना के फाइटर जेट्स को मिट्टी में मिलाना हो या फिर अमेरिका के, सबको भारत ने सबक सिखा दिया। अब ऐसे में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद चीन का भौकाल ध्वस्त हो रहा है। एक तरफ फ्रांसीसी एयरफोर्स कह रहा है कि झूठ फैला रहे हैं राफेल के बारे में, तो दूसरी तरफ अब देश और दुनिया में तमाम टिप्पणियां की जा रही हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। पंकज जी, चीन का भौकाल कैसे ध्वस्त हो रहा है भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद, थोड़ा पहले यह बताइएगा दर्शकों को। जापान का एक अखबार है द जापान टाइम्स, और उसने बड़ा क्रिटिकली एनालाइज किया है और मुझे लगता है कि दर्शकों को वो पढ़ना चाहिए। एक एक बिंदु, पॉइंट दर पॉइंट वो बताया है कि कैसे चाइना और अमेरिका दोनों का डिफेंस मार्केट एक्सपोज हो गया है भारत पाकिस्तान लड़ाई के दौरान। अब वो पहला पॉइंट ये बताते हैं कि चाइना का सबसे बड़ा जो भौकाल था न्यूक्लियर बम के अलावा, जो भौकाल था वो ये था कि उसका J-10C सीरीज का जो फाइटर प्लेन था, जिसको वो अक्सर विगरस ड्रैगन कहा करता था, और उस J-10C में जो मिसाइल लगा हुआ था PL-15E, ये एयर टू एयर मिसाइल है और बड़ा दुनिया में रुतबा था इस मिसाइल का। जापान टाइम्स का आर्टिकल ये बताता है कि J-10C सीरीज से फायर किए गए मिसाइल PL-15E भारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके, और वो लिखता है कि कई मिसाइल तो साबूत गिर गए चुपचाप मिट्टी के ढेले की तरह। दूसरी बात जो जापान टाइम्स के आर्टिकल में कहा गया कि एयर डिफेंस सिस्टम में HQ-9 वो चाइना का सबसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम था जो कि पाकिस्तान को दिया था उसने। बोला कि HQ-9 छोड़िए बाकी मिसाइल्स वगैरह का, वो भारतीय ड्रोन्स तक को नहीं रोक सका। लाहौर में जब भारतीय ड्रोन्स कहर ढा रहे थे तो HQ-9 फेल कर गया। और जापान टाइम्स का वही आर्टिकल कहता है कि भारत के डिफेंस इक्विपमेंट्स को देखिए, और वो उदाहरण देता है ब्रह्मोस के बारे में। बोला ब्रह्मोस जो मिशन लेके चला, बिल्कुल प्रिसाइज एयर डिफेंस सिस्टम, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका, वो अपने टारगेट पर सटीक निशाना लगाता है। ब्रह्मोस हो, आकाश हो, जो भी टारगेट से सेट किया तबाही मचा के आए। बिल्कुल, उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा है क्लेम्स तो दोनों तरफ से बहुत हैं, लेकिन भारत ने जो क्लेम किया उसकी तस्वीरें, सैटेलाइट इमेजेस दिखाई, मलबा दिखाया PL-15E का, लेकिन पाकिस्तान ने क्लेम जरूर किया कि इतने सारे राफेल मार के गिरा दिए, लेकिन एक भी राफेल के कोई तस्वीर तक वो नहीं दिखा सका। और जापान टाइम्स कहता है कि जब फील्ड मार्शल को सम्मान देने की बात आई और जो तस्वीर दी वहां के प्रधानमंत्री ने, वो चाइना के एक्सरसाइज की तस्वीर दे दी। मतलब कि पाकिस्तान के पास एक फोटो तक ऐसा नहीं था जो कि फील्ड मार्शल सेरेमनी में वहां के प्रधानमंत्री वहां के आर्मी चीफ को दे सके। यह जापान टाइम्स कह रहा है। फिर वो और आगे कहता है कि दुनिया में हर किसी को पता है कि नूर खान एयरबेस या भोलारी एयरबेस टारगेट हुआ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी स्वीकार किया है, वहां के आर्मी चीफ ने भी स्वीकार किया कि हमारा एयरबेस को नुकसान पहुंचा। बोला कि पाकिस्तान ने यह युद्ध इसलिए शुरू किया क्योंकि 9 आतंकी ठिकानों पर भारत ने कार्रवाई की थी। इसका मतलब कि 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त हुए थे। लेकिन दूसरी ओर भारत का क्या नुकसान हुआ यह पाकिस्तान अभी तक बता नहीं पा रहा, विद फैक्ट्स विद प्रूफ नहीं बता पा रहा है। बोले कि दावे तो बहुत है कि दिल्ली के ऊपर भी हमने बमबारी कर दी, या फिर राफेल को गिरा दिया, या फिर फलाना वो क्या है आदिलाबाद क्या था वो। जापान टाइम्स की बात करें, लेकिन जब राफेल गिराने की बात पंकज जी आ रही है तो आज ही फ्रांसीसी एयरफोर्स ने, चीन के एक पत्रकार थे, उन्होंने सवाल किया और घेरने की कोशिश की फ्रांस को भी और भारत को भी कि राफेल आपका पाकिस्तान ने गिरा दिया, मार दिया। तो फ्रांसीसी एयरफोर्स की तरफ से कहा गया कि फालतू का शिगुफा छोड़ना बंद कीजिए, प्रोपेगेंडा है
और अगर राफेल को कुछ भी हुआ होता तो हमें जानकारी होती। बाकी भारत ने भी खंडन किया है, आप लोग केवल प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। भारत को जितने राफेल डिलीवर्ड हुए थे सारे के सारे हमारे यहां बिल्कुल सुरक्षित पड़े हुए हैं। और अगर इतने सारे, जैसे पाकिस्तान ने तो क्लेम कर दिया था कि 55 राफेल गिरा दिया, तो 55 राफेल तो भारत को मिले ही नहीं आज तक। खैर, पाकिस्तान के क्लेम का, इवन ऑन ए सीरियस नोट, जो वो 5 राफेल कर रहा है, 5 राफेल गिराता तो एक का कम से कम डैना, उसका सीट, कुछ तो उसके पास होता। सोशल मीडिया पे तो है ना उनके पास। नहीं, ऐसा कैसे गिराया कि कुछ उसके पास मिला ही नहीं। सोशल मीडिया पर गिराया ना, ख्वाजा आसिफ कह रहे थे। वही मैं बता रहा हूं। जब उनसे इंटरनेशनल मीडिया में पूछा गया कि प्रूफ क्या है, तो उन्होंने कहा इट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया। और पता है, पाकिस्तान ने अपने सोशल मीडिया वॉरियर को पाकिस्तानी आर्मी ने अवार्ड भी दिया है झूठ फैलाने के लिए। वो एक हमजा हैं, वो अपना दिखा रहे थे कि पाकिस्तानी आर्मी ने मुझे दिया है, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे पाकिस्तान की तरफ से खूब नैरेटिव फैला रहा था। खैर, मैं सीरियस बात कर रहा हूं। वो एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं जापानी रणनीतिकार, वो कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेट इंपैक्ट। इस शब्द का मतलब आसान शब्द में कहिए, वो बताते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से 300 से 400 ड्रोन एक रात में छोड़े गए, उसमें से 10 भी अपने ठिकाने पे नहीं पहुंचे। मतलब हवा में इंटरसेप्ट करके उन्हें मार गिराया गया। भारत ने संख्या के लिहाज से कम ड्रोन छोड़े, लेकिन वो साफ साफ दिखा पाकिस्तानी मीडिया में भी कि लाहौर में कहां पे गिर गया है, तो ये चकलाला एयरबेस के पास कहां गिरा है, रावलपिंडी में आर्मी हेडक्वार्टर पे भारतीय ड्रोन गिरे हैं। ये इंडिपेंडेंट मीडिया का दावा है, इसमें कोई भारत का दावा नहीं है। तो ये बताते हैं, वो पूरा कंक्लूजन ये करते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि चाइना के सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स का फायर पावर ट्रेस्ड हुआ है कॉम्बैट सिचुएशन है। मतलब युद्ध की स्थिति में चीन के डिफेंस इक्विपमेंट्स कैसा परफॉर्म करते हैं, पहली बार ये पता चला दुनिया को। और जब दुनिया को पता चला तो चीन को तो यही डर था ना पंकज जी कि उनकी मार्केट ध्वस्त हो गई, इसीलिए वो प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर चुके हैं। नहीं, उसका जो चेंगडू जो कंपनी है, उसका 15% शेयर गिरा था। चेंदू के चीथड़े उड़ गए थे। हाँ, वो मतलब कि एक तरह से ब्लड बाथ था शेयर मार्केट में उसका। और धीरे धीरे दुनिया को ही महसूस हो रहा है। इसमें एक बात और है, वो कहते हैं कि पहली बार कॉम्बैट सिचुएशन में चाइना के डिफेंस इक्विपमेंट्स का ट्रायल हुआ, लेकिन वो फेल कर गए। वहीं दूसरी ओर पहली बार भारत के स्वदेशी डिफेंस इक्विपमेंट्स का, जिसमें वो नाम देते हैं, ब्रह्मोस का नाम लेते हैं, आकाश का नाम लेते हैं, बोले कि ये भारत में बने हुए इक्विपमेंट्स थे जो कि कॉम्बैट सिचुएशन में कैसा परफॉर्म करते हैं, ये पहली बार देखा है दुनिया ने। और इसलिए वो कहते हैं जापान वाले कि पहली बार भारत के डिफेंस इक्विपमेंट्स की डिमांड बढ़ेगी। और वो कहते हैं कि इसके 2 असर होंगे। एक तो साउथ चाइना सी जो एग्रेसिव पोस्चरिंग कर रहा था, जैसे फिलीपींस, वियतनाम के लेके, या फिर ताइवान जैसे देश जो भी है, अब उनको डर नहीं लगता चाइना से। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद पहले था कि पता नहीं इनके पास क्या है, वो क्या करेगा। अब उनको पता चल गया कि यही है जो हुआ था पाकिस्तान भारत के दौरान, यही इक्विपमेंट्स तो इनके पास भी है। बिल्कुल पंकज जी, और कहते हैं कि भौकाल खत्म हो गया, बिल्कुल नेस्तनाबूत हुआ। और भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान की अकड़ तोड़ी, बल्कि तुर्की, अजरबैजान और चीन और इसके अलावा जो उनका साथ दे रहे थे उन सब की अकड़ तोड़ी है। आखिरी टिप्पणी पंकज जी इसी के साथ कीजिएगा। इसके साथ ही इंडिपेंडेंट मीडिया यह भी दावा करता है कि अमेरिका ने जानबूझकर जल्दी सीज फायर करा दिया, क्योंकि जैसे ही नूर खान एयरबेस पे हिट हुआ, अमेरिका को उसी वक्त एहसास हो गया था कि भारत कहां तक पहुंच चुका है। अमेरिका को पता चल गया कि भारत पाकिस्तानी आर्मी के हेडक्वार्टर पे स्ट्राइक कर चुका है, नूर खान एयरबेस पे स्ट्राइक कर चुका, और अगली स्ट्राइक कहां होगी ये अमेरिकी रणनीतिकारों को समझ में आ गया। तबाही का मंजर था। फिर वो पूरी जो कहानी आई कि बोरोन ने बचाया है, और वो पहाड़ी जो थी उसमें कैसे लीक हुआ, भूकंप के झटके कैसे महसूस हुए, लोग, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं, कई रणनीतिकार जो जानते हैं इस मामले, डिफेंस एक्सपर्ट्स, खास करके ब्रह्मा चेलानी वगैरह, कहते हैं कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर आर्सेनल जो है
वो दरअसल पाकिस्तान का नहीं है, वो अमेरिका का है, जिसने पाकिस्तान में छुपा के रखा है। और पाकिस्तान में क्यों छुपा के रखा है, इसलिए वो बता रहे थे, वो इसलिए छुपा के रखा है कि कल को कोई अगर हादसा हो जाए तो अमेरिकी लोगों को नुकसान नहीं पहुंचे, अगर कुछ हो भी तो पाकिस्तान का लोगों को नुकसान पहुंचे, वहां कुछ भी हो। बिल्कुल पंकज जी, बाकी भारत से जो टकराया है उसको जवाब मिला है। फिलहाल चीन भी अब पछता रहा है और इसीलिए दुनिया में प्रोपोगेंडा फैला रहा है, लेकिन उसके प्रोपोगेंडा को सब ध्वस्त कर रहे हैं। ऐसे में बने रहिए हमारे साथ। पंकज जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी राय क्या है इस खबर पर कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार।